इतनी मेहनत करने के बाद भी 3 साल दिए इसको, 3.5 साल दिए और फिर भी हमें घर पे बैठने को मिल रहा है, तो क्या बोले। इतना संख्या बल कम है सरकार के पास, फिर भी हमें घर पे बैठने के लिए बोल रही है और नई वैकेंसी निकाल रही है, तो हम क्या बोले। कैसे हमारी लाइफ अच्छी होंगी, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिटर्न फिजिकल और मेडिकल देने में बहुत बड़ा मेहनत लगता है, उसके बाद भी हमको बाहर कर दिया है। तो हम इस पे क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे कि हमारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी बस। नहीं मैम, गुरुद्वारा है इसलिए हम यहाँ पे आज है, लेकिन नहीं होता तो क्या पता हम कहाँ सड़कों पे क्या खा रहे होते, उसका तो हम ऐसा मानते। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे, दिल के बहुत बड़े हैं। हम हमारे बहुत हेल्प करते हैं, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, बहुत प्यारे, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। गुरुद्वारा में करते हैं मैम, लेकिन अभी खाने में मन भी नहीं लगता है। हर रोज़ वही गुरुद्वारा में खाना खा के खाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शर्म आती है। अब घर में भी ज़्यादा घर होता है, लेकिन अगर बाहर हम किसी मेहमान के घर भी जाते हैं ना, तो 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, हर टाइम वहीं पे अच्छा नहीं लगता है। यार भी सोचना चाहिए, उनको भी बेटियाँ होंगी, उनकी उनकी बेटियाँ, उनकी इज्जत, उनका घर, उनका परिवार, हम कुछ नहीं। हाँ मैम सही है, अच्छा है, पौष्टिक है। हाँ पौष्टिक है। पौष्टिक है और गुरुद्वारा के हम आभारी है कि हमें इतने दिन उन्हें रखा है वहाँ पे, और कोई भी हमें ये नहीं कहता कि आप चले जाओ यहाँ से। लड़कियों को तो कभी नहीं कहते वो लोग चले जाओ। नमस्कार, मैं आशा बारा न्यूज़ 5 भारत से हूँ और आज मैं यहाँ पर एसएससी जीडी स्टूडेंट से मिलने आई हूँ। यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं ये एसएससी जीडी स्टूडेंट्स की लड़कियाँ हैं जो ज्वाइनिंग के लिए गृह मंत्री के पास पे गए हैं और बहुत सारे मंत्रियों से मिलकर आए हैं, और क्या है क्या नहीं है पता चलेंगे बात करके। अच्छा, अभी आप लोग का जो सुबह खाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी है वो आप लोग का कैसा होता है? गुरुद्वारा में करते हैं मैम, लेकिन अभी खाने में मन भी नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि खाओ पियो जाओ ऐसा करके, लेकिन इतनी भाग दौड़ चल रही है ना मैम कि खाने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन हमारी चल रही है, और ठीक है, हर रोज़ वही गुरुद्वारा में खाना खा के खाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शर्म आती है। अब घर में भी ज़्यादा घर होता है, लेकिन अगर बाहर हम किसी मेहमान के घर भी जाते हैं ना, तो 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, हर टाइम वहीं पे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम सेवा क्या रोज वो लोग वही खाना देते हैं? खाने का नहीं चल रहा है मैम। सोचो ना कि हर टाइम हम ऐसा लगता है कि वहाँ पे भगवान की दया से मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम जैसे कि फ्री में खा रहे हैं, ऐसा खुद पर बोझ लग रहा है। नहीं, वो फ्री में नहीं खा रहे हो आप लोग, वो देखिए वो वहाँ पर फ्री है, ये समझ सकते हैं हम, लेकिन बुरा लगता है ना मैम। नहीं, आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो सरकार भी सोचना चाहिए, उनको भी बेटियाँ होंगी, उनकी उनकी बेटियाँ, उनकी इज्जत, उनका घर, उनका परिवार, हम कुछ नहीं। हमारा फैमिली नहीं है, हम आसमान से थोड़ी ना टपके हैं मैम, हमारी भी फैमिली है, हमारे भी घर वाले हैं। ऐसे जवान लड़कियों को ऐसे रास्ते पे खुला छोड़ना, पत्थर डाल दिया उन्होंने दिल पे, और यहाँ पे हमें रखा है, हम खुद रुके हैं। तो थोड़ा सरकार ने हमारे बारे में सोचना होता है ना, जैसे उनकी बेटियाँ हैं वैसे भी हम हैं। अभी तो चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ मैम, सबके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। इतना पढ़ाई करके एक बेटी का सपना होता है कि आगे जाके कुछ बनने का, करने का। जब हम खुद चाहते हैं कि हमें आगे कुछ करना है, तब सरकार हमें करने नहीं दे रही है, ऐसा क्यों? बस इतना ही सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको जो खाना गुरुद्वारा में मिलता है वो सही है? हाँ मैम सही है, अच्छा है, पौष्टिक है। हाँ पौष्टिक है। गुरुद्वारा में कोई तकलीफ नहीं है? किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे, दिल के बहुत बड़े हैं। हम हमारे बहुत हेल्प करते हैं, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, बहुत प्यारे, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है। गुरुद्वारा में जो खाना जो भी है क्या खिलाते हैं? कभी ब्रेकफास्ट में क्या खिलाते हैं, लंच में क्या खिलाते हैं और डिनर में क्या खिलाते हैं? सब क्या बोले मैम, रोटी डाल देते हैं, कब सब्जी देते हैं, कब खीर देते हैं, कि अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के देते हैं खाने के लिए। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बोल के तो हम लोग को इतना वहाँ पर रुकने दिए हैं, और हमारे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है वहाँ पे रहने का। तो गुरुद्वारा में आपको खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं है? नहीं मैम, गुरुद्वारा है इसलिए हम यहाँ पे आज है, लेकिन नहीं होता तो क्या पता हम कहाँ सड़कों पे क्या खा रहे होते, उसका तो हम ऐसा मानते।
गुरुद्वारा में आपको खाना पीना सब कुछ पौष्टिक लग रहा है वहाँ? हाँ पौष्टिक है, और गुरुद्वारा के हम आभारी है कि हमें इतने दिन उन्हें रखा है वहाँ पे। और कोई भी हमें ये नहीं कहता कि आप चले जाओ यहाँ से, लड़कियों को तो कभी नहीं कहते वो लोग चले जाओ, इसलिए गुरुद्वारा के तो हम आभारी रहेंगे हमेशा के लिए। हाँ जी, अभी जो कर्फ्यू लग गया है रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे, तो आप इस कर्फ्यू का पहले और बाद का कैसे देखते हो? मतलब कर्फ्यू लगने से पहले आपका ज़िंदगी में कैसा था और अब कैसा है? वैसे भी हम 8 बजे गार्डन छोड़ के जाते थे गुरुद्वार, और पर हमारे लड़कों का जोड़ा अलग है ना, वो रोड पे सोते हैं, हम गुरुद्वार में सोते हैं, तो लड़कों का प्रॉब्लम हो जाता है बाहर सोने का। पुलिस घूमती है ना यहाँ पे, तो अचानक से पुलिस तो आ गई, उनको उठा दिया, तो बाद में उनका सोने का रोज़ का मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप कैसे देखते हो कर्फ्यू लगने के बाद और पहले का? वही तो बात है ना, हम गुरुद्वार में सोते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन लड़कों का प्रॉब्लम चल रहा है ना, उनका सोने का प्रॉब्लम होता है। अगर बाहर सोए तो पुलिस उन्हें धारा लगा सकती है, वो कंफर्टेबल नहीं है लड़के, उनकी दिक्कत है, हमें थोड़ी बार इतनी दिक्कत नहीं है। आप कैसे देखते हो जो कर्फ्यू लग गया है रात के 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे, आपके ज़िंदगी में पहले वाले दिन कैसे थे और अब कैसे हैं? जी मैम, कर्फ्यू तो लगा है, जो कोरोना है बोल के जो कर्फ्यू लगा रहे हैं मैम, हम यहाँ हैं तो यहाँ पर कोरोना है, और जब बंगाल में चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है क्या? वहाँ तो उतना संख्या भरी में लोग मतलब ये चुनाव में वोट देने जा रहे हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, और हम लोग यहाँ हैं तो हम लोग का यहाँ कोरोना है बोल के कर्फ्यू लगा दे रहे। हम लोग को मतलब हमारा भी मतलब सोने के प्रॉब्लम हो रहा था, पर हम लोग को हमारे पास भी पैसे वैसे नहीं थे, तो लड़के लोग उनका मतलब कोई 10 रुपये 20 रुपये दे के जमा करके हम लोग को लड़की लोगों को पैसा देते हैं, और वो लोग खुद बाहर सो जाते हैं, क्योंकि मैंने लड़का लोग का जहाँ सोए तब भी थोड़ा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, पर लड़की लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना मैम बाहर सोने में। और ये इतना बड़ा दिल्ली शहर है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो थोड़ा बहुत लड़के लोगों को मतलब प्रॉब्लम होती है। आप कैसे देखते हो कर्फ्यू लगने के बाद और पहले वाले समय? हमारे लिए तो सब सेम है, कोरोना आया क्या गया क्या सब सेम है, क्योंकि लाइफ तो हमारी वजह से भी ख़राब हो चुकी है कोरोना की वजह से। ऐसा क्यों बोल रहे हो लाइफ खराब हो चुकी है? लाइफ खराब कभी किसी का नहीं होता है बेटा। कोरोना की वजह से 1 साल बर्बाद हो गया हमारा, क्योंकि इसका रिजल्ट पहले लगना था और कोरोना की वजह से लेट लगा है। इसकी वजह से कोई जगह मतलब सरकारी जगह भी नहीं निकलती, कोई कुछ चालू मतलब कुछ भी चालू नहीं है, सब बंद होता है कोरोना की वजह से। सब प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे एग्ज़ाम भी नहीं होती हमारी, और पुलिस भर्ती भी नहीं हुई हमारे स्टेट की, कुछ नहीं, सब कोरोना का मतलब इसकी वजह से। तो प्रॉब्लम है कोरोना की वजह से, और ऐसा नहीं कि आगे भी प्रॉब्लम ही थी और अभी भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है? क्योंकि ऐसा मत सोचो, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी 3 साल दिए इसको, 3.5 साल दिए, और फिर भी हमें घर पे बैठने को मिल रहा है, तो क्या बोलिए, इतना संख्या बल कम है सरकार के पास, फिर भी हमें घर पे बैठने के लिए बोल रही है और नई वैकेंसी निकाल रही है, तो हम क्या बोलें, कैसे हमारी लाइफ अच्छी होंगी? क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिटर्न फिजिकल और मेडिकल देने में बहुत बड़ा मतलब मेहनत लगता है, उसके बाद भी हमको बाहर कर दिया है, तो हम इस पर क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हमारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी बस। आपने पूरा ऐसा ढक के खड़े हैं कि क्या बात है? हाँ, नहीं मैम, आप कैसे देखते हो कर्फ्यू का समय पहले और अभी का? मम्मी कोरोना तो सब ज़िंदगी बिगाड़ दी है हमारी। पहले तो 1 साल रिज़ल्ट भी हमारा लेट हो गया, और हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आ रही है, यहाँ भी परमिशन नहीं मिल रही है। कोरोना का तो एक बहाना बन चुका है अभी। वहाँ तो दिल्ली के बाहर किसान आंदोलन चल रहा है, वो तो 4-5,000 लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, उनको तो अलाउड भी नहीं है मास्क लगाना, फिर भी वहाँ कोरोना, उन लोगों को क्यों कोरोना नहीं होता? मतलब ऐसा क्यों? ये तो मेरा सवाल है। मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि कोरोना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम दिल से अंदर से इतने टूट गए ना कि हमें अब कोरोना क्या, जनता कर्फ्यू क्या, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमें जस्ट इतना ही दिखाई देता है, हमें जस्ट वर्दी चाहिए, और वो वर्दी का सपना हमने देखा है। जब हम दिल्ली में अभी है, हमें तो परमिशन नहीं मिलती,
मतलब हम मुखता करने का, लेकिन हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। और यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमें सरकार कोई हमें रिप्लाई नहीं देती। और एक ही सपना है बस, वर्दी पाना, बाकी कुछ नहीं। आप कोरोना को कैसे देखते हो, कर्फ्यू का कैसे देखते हो आपकी ज़िंदगी में, जो 10 से 5 लगा हुआ है, पहले और अब क्या फ़र्क नजर कुछ आ कुछ चेंज नहीं है मैम, कुछ भी चेंज नहीं है। रहा है? क्यों ऐसा? मतलब कर्फ्यू लगाया भी है तो उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमारा कुछ जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन हम रूल्स रेगुलेशन तोड़ने वाले हैं नहीं, बस हमारा काम शांति से चल रहा है, वैसे हम चलाएंगे। बस इतना है कि हमें मतलब प्रोटेस्ट के लिए परमिशन अभी मिल नहीं रही है ये कर्फ्यू का वजह से, लेकिन जल्द से जल्द हम मतलब कोशिश कर रहे हैं, मतलब मिल जाए करके। पता नहीं अब मिलेगी या नहीं, लेकिन जितना हो नहीं, उम्मीद कभी भी नहीं उम्मीद टूटने मतलब टूट तो नहीं रही है, लेकिन सरकार जो कर रहा है ना वो थोड़ा सा देख के थोड़ा सा बुरा लग रहा है मैम। क्योंकि देखो जहाँ पे चुनाव चल रहा है बंगाल में, वहाँ लाखों से भीड़ चल रही है। दिल्ली में फ़िलहाल हम तो एसएससी वाले स्टूडेंट ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, 80-90 तो होंगे अभी फ़िलहाल। जब मतलब अनशन के लिए परमिशन मिल जाएगी तब सारे हमारे साथी आने वाले हैं, लेकिन वही परमिशन नहीं मिल रही है तो वो लोग को हम बुला के क्या करें। जब तक यहाँ पे हम हैं, हम खुद मतलब कुछ कर सकते हैं, ये भरोसा है हमें। मतलब कर्फ्यू का अभी रहा सवाल, कर्फ्यू का तो मतलब लड़कों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। हमें तो गुरुद्वारा में पता है क्योंकि देर रात तक हम भटकते थे, मतलब कुछ ना कुछ मतलब करने के लिए, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ से ना वहाँ से मदद लेने की कोशिश चल रही थी हमारी। बस देर मतलब दिन रात कुछ देखे नहीं थे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके हमें सब काम करना है, बस इतना ही जानते हैं अभी तो।